और हमने पिछली क्लास में एक अगुआ की बहुत सारे स्वभाव के बारे में, उनकी पद के बारे में अध्ययन किया था। We categorized those qualifications into four different aspects. और हम लोगों ने अगुआ की जो योग्यता के विषय में जो वर्गीकरण को देखा था, Their character and conduct, और हम लोगों ने उनके व्यवहार और उनके कार्यों को देखा था, their doctrinal integrity, और हम लोगों ने उनके सैद्धांतिक उदारता को देखा था, their experiential knowledge, और हम लोगों ने उनकी अनुभव को देखा था, and finally their both public and private testimony. और हम लोगों ने उनकी व्यक्तिगत गवाही और सार्वजनिक गवाही के विषय में भी अध्ययन किया था। I think that we have dealt all these disciplines in a detailed manner. और मैं ऐसा विचार करता हूं और सोचता हूं कि हम लोगों ने ये सभी विषयों के विषय में अच्छे से अध्ययन किया है। And therefore, I am not going to sticking on to that portion which we have already dealt with, but stepping into their various responsibilities and duties given to them in the Bible. और जिस प्रकार से बाइबल में एक अगुआ की जिम्मेदारियों को दिया है, हम सब ने उन के विषय में अध्ययन कर लिया है। अब मैं विस्तार रूप से फिर से उनके विषय में नहीं जाऊंगा। Now we will look into the various responsibilities of the elders. आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारी जो कलीसिया में अगुआ को दी जाती हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। There are at least 7 different responsibilities of elders are mentioned in the Bible. और बाइबल में अगुआ को 7 प्रकार की अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। आज हम उनको देखेंगे। There may be more than 7 in number, but I have listed only 7. और गिनती में वो 7 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने केवल 7 चीजों की ही सूची बनाई है। Number 1, we read in 1 Thessalonians chapter 2 verse 11. और पहली जो जिम्मेदारी है पहला तीमुथियुस 2:11 वचन में हम देखते हैं, where we read that as you know how we exhorted, comforted and charged every one of you as a father does his own children. और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक को कैसे उत्साहित किया गया है, जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटे को उत्साहित करता है। So like a father in a house, the elder in the church has to exhort, encourage and implore each and every believers like a children in a home. और जिस प्रकार से एक पिता अपने बालकों के साथ में बर्ताव करते हैं, उसी प्रकार से एक अगुआ का व्यवहार कलीसिया में सदस्यों के साथ में होना चाहिए। Now you think about a person who holds the office of an eldership and simultaneously is unable to exhort, encourage and implore the believers within the congregation. और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति कलीसिया में अगुआ है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि सदस्यों को वो आगे बढ़ाए और अच्छा बर्ताव करे उनके साथ में। I am talking about the God-appointed elders, not man-made elders. और मैं उन जो व्यक्ति लोग, जो आदमी लोग कलीसिया में नियुक्त किए गए हैं, उनके विषय में बात कर रहा हूँ। So if they are appointed by self or by man or by circumstances, they may not be having these various qualifications to exert their energy into doing their responsibilities. यदि कोई अगुआ अपने आप से अगुआ बन गया है या परिस्थितियों को देख के उसको अगुआ बना दिया गया है, तो मैं ऐसा विचार करता हूं उसके अंदर शायद इस प्रकार के व्यवहार ना हो। But if they are being appointed by the Holy Spirit of God, I understand that they will have all these qualifications and they will exert it for the glory of God in the church. और मैं ऐसा विचार करता हूं कि जो अगुआ पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा नियुक्त किया गया है, तो उसके पास इस प्रकार के स्वभाव होंगे। The first responsibility given to us in 1 Thessalonians chapter 2 verse 11 is that they have to encourage, exhort and implore the believers in a local congregation.
और हम लोग पहला कुरिन्थियों 2:17 में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो स्थानीय कलीसिया में इस प्रकार के व्यवहारों को करते रहें। And their second responsibility is found in Acts chapter 20, verse 28. और हम लोग दूसरा जो वचन देखते हैं प्रेरितों के काम 20 का 27 वचन, उसमें भी इसी प्रकार से बताया गया है। Where we read as following. और हम लोग इस प्रकार से वहां पर पढ़ते हैं, Therefore take heed to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. और हम लोग वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने में ना झिझका, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। This is from the Ephesian address of Apostle Paul when he was about to leave the city. और हम जानते हैं जब पौलुस वहां पर अगुआ की एक मीटिंग ले रहे थे एफिसियों कलीसिया में, तब वहां पर इस प्रकार से सिखा रहे थे। He gathered all the elders from the churches unto this particular place and exhorted them, while saying he requested them to shepherds and be the shepherds and lead the sheep into green pastures. और पौलुस वहां पर एफिसियों के कलीसिया में सभी अगुओं को इकट्ठा करके उन्हें इस प्रकार से निर्देशित करते हैं कि तुम अपनी भेड़ों, अपनी विश्वासियों के प्रति चौकस रहो और उनकी अच्छे से देखभाल करो। On one occasion, I still remember an elder. I don't know whether he's an elder, but he says he's an elder who said publicly in the assembly that this Sunday I am unable to present any exhortation to the congregation as I did not avoid any magazines of the previous month. और एक अगुआ है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो एक अगुआ है और वो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूं कि मैं आगे इनको लीडिंग करूं। Say he used to exhort the church, having reading from the magazines which have been publishing from different places. और वो जो अगुआ हैं वो कलीसिया को उत्साहित करते हैं और शादियों में भी जाके वो लोग वो शादी को भी अगुवाई करते हैं। Somebody else writes some articles and he reads it and then he recites it in the congregation as if it is his, but he has no meditation and no message received from the Lord himself. और कुछ लोग इस प्रकार से कुछ पत्रियां भी लिखते हैं और उन्हीं के ऊपर वो भरोसा करके और चाहते हैं कि हम उसी प्रकार से कलीसिया में बर्ताव करें और उसी प्रकार से हम कलीसिया को सिखाएं। An elder of a congregation must not be doing like that. Rather, he has to sit in the presence of God, meditating upon God's word, and receives these green pastures and lead the sheep into that. एक अगुआ को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के वचन का मनन करना चाहिए, तब कलीसिया में अपनी प्रस्तुति देना चाहिए। Every elder must lead the sheep into the green pastures. और प्रत्येक जो अगुआ है वो अपने कलीसिया के सदस्यों की चौकसी करे। If they are not competent to do that, they are no more qualified to continue in the office of the eldership. यदि वो इस प्रकार से कलीसिया में अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, तो उन्हें अपनी अगुवाई करने का जो पद मिला है उसे छोड़ देना चाहिए। And the third responsibility is mentioned in 1 Peter chapter 5 verse 2. और जो तीसरी जो जिम्मेदारी है वो पहला पत्रस 5:2 में हमें मिलता है। Peter says there that shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by constraint but willingly, not for monetary gain but eagerly. और हम वहां पर इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर करें। And again says, not as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock, and when chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. और हम आगे भी इस प्रकार से पढ़ते हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। So the third responsibility is like a guardian,
he must be able to see the oncoming dangers to the other believers and to protect them from it. और वो हमें इस प्रकार से वो प्रेरित पतरस कहते हैं कि हमें अपने चर्च के जो मेंबर हैं उनकी अच्छे से देखरेख करना है, उन्हें डांटना नहीं है लेकिन उनको बचाना है. And fourthly, it says, like a guide the believers in the right path. और जो तीसरी जो बात हमें सिखाती है वो है कि हम अपने सदस्यों की अच्छे से अगुवाई करें. Hebrews chapter 13 verse 7, Apostle Paul says that every shepherd has to lead the believers into the right path. और वहाँ इब्रानियों 13 का 7 में भी हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहते हैं जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो. Paul says in chapter 13 of Hebrews, verse number 7, remember those who have the rule over you, who have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. और वहां पर पौलुस इब्रानियों 13 का 7 में कहते हैं उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो. Verse number 17 again says, obey those who have the rule over you and submit yourselves, for they watch out for your souls. As those who must give account, let them do it with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. और पौलुस इब्रानियों 13 का 17 में भी दोबारा से बोलते हैं अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, और कि वो ये काम आनंद से करें ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा. Again in chapter 13 verse 24 Paul says, greet all those who rule over you. और 24 वचन में पौलुस कहते हैं अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो. The word used ruling over the congregation does not mean like a dictator, he has to exercise his authority in the church. और ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि अधीन रहो, उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक अधिकारी, एक संसारिक अधिकारी बन के रहें, लेकिन उन्हें उनके समर्पित होना है हमको. Rather, he should be guiding the believers into the right path on the word of God. और उनको कैसे अधिकार में रखना है, एक अगुओं को एक सच्चाई का रास्ता जो बाइबल हमें बताती है उसको बताना है. And the fifth responsibility says that like a physician, he has to strengthen the weak and help the disabled. और जो पांचवी बात हमें ये बताती है, जिस प्रकार से एक जो वैद्य रहता है, डॉक्टर जिस प्रकार से मरीज को देखता है, उसी प्रकार से अगुवा का व्यवहार कलीसिया में होना चाहिए. Chiefs in the church are of different characteristics. और ये जो भीड़ के पास बहुत सारे स्वभाव हैं कलीसिया में. There are little lamps therein. और वहां पर छोटे छोटे मेमने भी हैं. Mother lamps may be there, the older people. और वहां पर मादा भेड़ भी हैं. There are wounded ones. और वहां पर घाव से भरे हुए भी भेड़े हैं. And still there be the weak as well as the broken ones. और वहां पर कलीसिया के अंदर में कमजोर भेड़ें भी हैं और घाव से भरी हुई भेड़ें भी हैं. An elder must be able to distinguish all the various sheep in the congregation with their particular needs. और एक अगुआ को यह जिम्मेदारी से समझना चाहिए, उसको ये समझ होना चाहिए कि किस भेड़ को किस बात की आवश्यकता है और उसी प्रकार से उनका वो उत्साह बढ़ाने पाए. The Bible says the Lord Jesus Christ has instructed the hearers to carry the little lambs onto their shoulder. और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सुनने वालों से कहा कि जो चरवाहा था, जो घाव से उसको घाव से चोट लग गई थी, उस मेमने को वो चरवाहा अपने कंधे पर लेकर चलता है. The little lambs are always to be carried out on the shoulder. और जो छोटे मेमने हैं हमेशा उनको कंधे पर ही लाना पड़ता है. At the same time, the mother lambs or the father lambs, they have to be led slowly. और जो मादा और जो नर जो भेड़े हैं वो धीरे धीरे से उनके पीछे चलते हैं. There may be still some believers in the church who have been wounded.
और हमारी कलीसियाओं में ऐसे विश्वासी होंगे जो चोट खाए हुए होंगे, wounded in the spirit, and such ones, he has to apply the holy oil on his head and lead them to the healing. और वो लोग अपनी आत्मा में टूटे हुए होंगे, लेकिन हमें आत्मा से उन्हें सांत्वना देने की, हिम्मत देने की आवश्यकता है। And sometimes he has to put on the plaster on the broken ones. और कुछ समय हमें उनके जो आत्मा से अंदर से टूटे हुए हमें एक प्लास्टर की तरह उनके पर चढ़ाना पड़ेगा। These are all the various responsibilities and duties of an elder. और इस प्रकार से कलीसिया के अंदर विभिन्न प्रकार की अगुवा के लिए जिम्मेदारियां हैं, वो उन्हें करना चाहिए। Unfortunately, in today's world, many of the elders, they do not seek the various needs of believers in the church. आज के आधुनिक कलीसियाओं में इस प्रकार से अगुवे अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। So because they pretend themselves to be so powerful persons within the congregation, and the congregation is as if indebted to them for their service. और जिस प्रकार से वो अपने आप को कलीसिया में एक सामर्थी और बहुत प्रचलित और बहुत पावरफुल के अगुवा बताते हैं, उसी प्रकार से उनको कार्य भी करना चाहिए। The elders are, for the namesake of Jesus Christ, the servants of the congregation. और एल्डर जो हैं वो एक नाम के लिए हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। They are serving the Lord for his glory in the church. और वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपनी कलीसिया में सेवा को देते हैं। If a believer is not coming or found coming to the church for 2 weeks continuously, it is the responsibility of the elder to go and seek the sheep. यदि कोई विश्वासी 2 हफ्ते तक यदि कलीसिया में ना आए, तो ये अगुवा की जिम्मेदारी बनती है उनके घर पे जाके उनका पता लगाए वो क्यों नहीं आया है। Some believers may be in need of medication and hospitalization. Such one, the elder have to put them in the hospital and assist them. कई बार ऐसा हो सकता है कि जो लोग जो कुछ किनको दवाई की आवश्यकता पड़ती है, तो जो अगुवे को जाकर के, प्राचीन को जाकर के उनको दवाई देना चाहिए और उनको अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। So those believers who want medication and hospitalization have to be treated in that way. जगवीर भाई आप आ गए? जी जी हाँ करिए। इस प्रकार से हम लोग विश्वासियों को और एक अगुवा को उन्हें दवाई देना चाहिए और अस्पताल भी ले जाया पड़ सकता है। And Titus chapter 1 verse 9, it says there are 6 responsibilities. Like a teacher, he has to teach the word of God to the young people in the congregation. और हम लोग तीतुस 1 का 9 में हम लोग पढ़ते हैं कि विश्वास योग वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे और खरी शिक्षा से उपदेश दे सकें, इस प्रकार के अगुवे होना चाहिए। Say the elder must be also a teacher. और एक अगुवा को एक शिक्षक भी होना आवश्यक है। That is why in Ephesians chapter 8, 4 verse 8, it says that pastors and teachers, so these 2 offices are mentioned together in one person. और इसीलिए हम लोग इफिसियों 4 का 8 में भी पढ़ते हैं कि एक अगुवा को एक शिक्षक भी होना चाहिए और एक प्रचारक भी होना चाहिए। As a pastor, he has to lead the sheep exhort the sheep, encourage them, and to lead them into the right path of the word of God. At the same time, like a teacher, he has to teach the sheep on the truths of God's word. इसी प्रकार से एक अगुवा को एक पास्टर होने का मतलब अपनी भेड़ों को अच्छे से चराने वाला होना चाहिए, उन्हें हरी हरी चराई में चराना चाहिए, और दूसरी तरफ एक एल्डर के अंदर शिक्षक का भी गुण होना चाहिए ताकि अपनी भेड़ों को, अपने विश्वासियों को अच्छी शिक्षा देने पाए। And finally, the word of God says that these leaders must be leading an exemplary life in 1 Peter chapter 5 verse 3, nor as being lords over those entrusted to you, but being examples to the flock. और जिस प्रकार से हम लोग पहला पतरस 5 का 3 में देखते हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं या अगुवे बनाए गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। An elder who is not exemplary before others in his practical life may not be qualified to carry out his office.
एक अगुआ यदि लोगों के सामने यदि आदर्श बन नहीं पाता है, तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि वो एक अगुआ बनने के लायक है। I think that all of you must have seen the crabs which crawl on the ground. Crabs. Pardon, sir? Crab which केकड़ा walks. केकड़ा केकड़ा मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सब लोग केकड़ा को जानते होंगे जो जमीन पर चलता है। I don't know what is his name in Hindi. Correctly, you have to translate. Otherwise, the people would not get the message what I am conveying. Crab, it's walking. You see. और जो केकड़ा जो रेंगता है. Is it the same thing what I mentioned here? You interpreted? जी सर. केकड़ा. जी सर. Okay. See, once a mother crab was training her little crabs how to walk on the ground. और एक जो मादा केकड़ा है वो अपने बच्चे को चलने की ट्रेनिंग देती है और किस प्रकार से देती है वो देखिए. And the little ones were moving on to the ground. और छोटे-छोटे जो केकड़े हैं वो भी जमीन पर रेंगते हैं. When the mother noticed that these crabs were not walking on the straight line, but they were taking a horizontal step. और तब जो मादा माता है, जो केकड़ा माता है, वो देखती है कि उनके जो छोटे बच्चे हैं वो एक लाइन में नहीं चल रहे हैं. Crabs will never walk straight. और जो केकड़े हैं वो कभी भी सीधे नहीं चलते हैं. You just look at a crab, how he is walking. It always goes from one point to the other point in a horizontal way. और आप देखेंगे कि केकड़े को जब आप वो सीधा नहीं चलता, वो इधर उधर जाते हैं. Not in a straight way. It cannot walk like that. और वो सीधे चल ही नहीं सकते हैं. So having seen this little crabs horizontal walking, that the mother rebuked them and told them that is this the way that you all are walking? That's shame on you, she said. और जब वो लोग इधर टेढ़े मेढ़े होके चलते हैं, तब जो मादा केकड़ा माता है वो उनको डांटती है कि इस प्रकार से चलते हैं. और then the mother crab told them that I'll show you how to walk. You all look at me. और जो केकड़ा माता है वो बच्चों से कहती है मैं आपको चल के बताऊंगी. So the bigger mother was standing on the front and she tried to walk forward. और इस प्रकार से जो केकड़ा माता है वो आगे आगे चलती है और उनको बताती है कि मेरे पीछे आते जाइए. She too was walking, not in the straight line. और वो सीधी चलती है. Then the little one said that this is what exactly as you walk that we follow you. और तब वो लोग कहते हैं कि माता आप जिस प्रकार से चलती हो हम आपके पीछे पीछे आएंगे. How an elder behaves in the congregation is the lesson that the believers have to follow in a church. इसी प्रकार से एक अगुआ को, एक प्राचीन को कलीसिया में अपना बर्ताव रखना चाहिए, आदर्श बनना चाहिए और विश्वासी इस प्रकार से बोलना चाहिए कि हम आपके पीछे पीछे आएंगे. Therefore the Bible tells us that a leader must be an exemplary Christian. इसी प्रकार से बाइबल हमें बताती है एक अगुए को आदर्श बनना चाहिए दूसरों के लिए. An elder who is not exemplary both in his private and public life is not qualified to take up that office in the church and lead the congregation. एक अगुआ या प्राचीन दूसरों के लिए आदर्श बनने के लायक नहीं है, तो मैं सोचता हूं वो कलीसिया में अगुआ होने की योग्यता नहीं रखता है. These are the sevenfold yogidas or qualifications or responsibilities of elder. This morning we have learned. और आज सुबह के समय में ये 7 जो योग्यताएं हैं, जो जिम्मेदारियां एक अगुआ की कलीसिया में, वो हमने सीखी हैं. An elder must encourage, exhort and implore the believers in the church. और एक अगुआ को लोगों को निरीक्षण करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए और उन्हें बढ़ाने वाला होना चाहिए. Like a good shepherd, he has to lead the sheep into green pastures. जिस प्रकार से एक अच्छा चरवा अपनी भेड़ों को हरी हरी चराई में चराता है, उसी प्रकार से एक अगुआ को कलीसिया में अपने विश्वासियों को देखरेख करना चाहिए. Like a loving guardian, that he must be able to see the ongoing dangers to the other believer and protect them from it. और एक
एक प्रेमी चरवा होने के नाते वो अपने विश्वासियों की हानि को, लाभ को देखते हुए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। Like a faithful guide, he has to guide the believers into the truth of God's word. एक अगुवा को एक विश्वास योग्य अगुवा होकर अपने विश्वासियों की देखभाल करना चाहिए। Like a physician, he has to strengthen the weak and help the disabled. एक वैद्य की तरह अपने विश्वासियों की देखरेख एक अगुवा को करना चाहिए। Like a teacher, he has to teach the sheep the sound doctrines of God's word. और एक शिक्षक होने के नाते एक अगुवा को अपने विश्वासियों को एक सच्ची शिक्षा देनी चाहिए। And finally, he must be a leader of exemplary life. और जो आखिरी में हमने देखा है कि वो एक आदर्श बनने के योग्य, वो आदर्श होना चाहिए विश्वासियों के लिए। These are the sevenfold responsibilities of elites mentioned in the different passages in God's word. ये 7 जिम्मेदारियां और योग्यताएं हम बाइबल में एक अगुवा के प्रति देखते हैं। I hope that everybody understood what I have explained so far. मैं आशा करता हूं कि आप सभी भाई बहन समझ गए होंगे जो मैंने आपको अभी बताया है। Anybody has got any questions from within the portion? So far we have learned, you ask me, or otherwise we will now step into the next caption. जो कुछ अभी तक हमने सीखा है, किसी भाई बहन के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Any questions? Brother, I have one doubt. Who is having that doubt? जॉर्ज अंकल। Okay. If the present elders have no this type of the responsibility, what the church have to take the action against him? See, if the present elders are not carrying out such responsibilities which are governed by the Holy Spirit of God, the Word, the church has to remove them from their office, knowing that they are not being appointed by the Holy Spirit of God. अंकल का क्वेश्चन है कि यदि इस प्रकार से अगुवा के अंदर योग्यता नहीं है तो क्या करें। सर ने कहा है यदि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है तो कलीसिया मिलकर उनको हटाए। What will happen? What will happen? A doctor with a false pretension says that I am a medical doctor, yet he has not studied for MBBS. What shall the medical department do with him? यदि कोई डॉक्टर जो MBBS नहीं पढ़ा है तो वो बीमारी के लिए किसी मरीज को किस प्रकार से देखेगा। The same we have to do with such elders. और उसी प्रकार से वो नहीं देख पाएंगे तो वैसे ही हमको उन अगुवाओं के साथ में करना चाहिए। But I know practically it is very difficult in these days to remove an elder from his office because many of the elders are self-made or made by circumstances or by external forces, and they have possessed the assembly as if they are private property. मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे अगुवे हैं जो अपने आज के समय में उनको हटाना बहुत मुश्किल है कलीसियाओं से, क्योंकि वो अपने आप को दावा करते हैं और वो अपने मर्जी से चलाना चाहते हैं। In the prophet Zechariah called such shepherds as the false shepherds. और इस प्रकार से जकरिया भविष्यवक्ता कहते हैं ऐसे लोग एक झूठे चरवाहा हैं। Their impression is only to slaughter the sheep and eat the mutton chops and milk them and bring their milk, nothing else. और वो कहते हैं ऐसे जो झूठे चरवाहा हैं वो केवल भेड़ को मारना और खाना चाहते हैं, उनका दूध तो पीना चाहते हैं लेकिन उनको चराना, उनको देखभाल नहीं करना चाहते। There are such elders elsewhere in the entire congregation all over the world, especially in Kerala. I do not render any sort of respect to such people. और इस प्रकार के बहुत सारे दुनिया भर में और केरला में भी अगुवे हैं और ऐसे अगुवों के लिए मेरे दिल में कोई आदर मान नहीं है। But these so-called man-made elders are quite angry when we speak the truth from the word of God. और जब ऐसे जो आदमियों के द्वारा नियुक्त किए गए एल्डर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। If any such elders are listening to me this morning, what I am teaching here, and the latter days they will say, suppose if I come to Gwalior station, and these elders will in advance tell you, don't come that fellow here because he is teaching against the word of God. और इस प्रकार से जो एल्डर लोग मुझे सुन रहे होंगे, चाहे वो ग्वालियर में भी हो, तो वो कहेंगे कि ऐसे प्रचारक को यहाँ पर नहीं बुलाना।
It is not necessarily that I'm teaching against the word of God, because I'm standing for the word of God and speaking the truth that the people won't accept me. और वो लोग कहेंगे वो तो वचन के विरोध में है, लेकिन मैं तो वचन के अनुसार और वचन के समर्थन में इस शिक्षा को दे रहा हूँ. Any other questions regarding these elites? Yes, brother, but nowadays in the church they are not teaching these type of the things from the word of God. Because they have no such a knowledge about the word of God, without which how can they teach? No, if they know, then also they will not teach. Then they are not qualified. They are disqualified themselves to the service. If they are not willing to carry out their various responsibilities and duties in the church, which the Holy Spirit of God has entrusted them, and they are lagging behind, then they are not qualified to do that. अंकल का सवाल है कि वो इस प्रकार से कलीसियाओं में शिक्षा नहीं है. दूसरा सवाल अंकल का था कि बहुत सारे अगुआ लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं. सर का जवाब है कि ऐसे अगुआ या तो अपने आप में योग्य नहीं हैं, और वो लोग शायद अपने आप से अगुआ बन गए हैं, करना नहीं चाहते हैं. But we should be very cautious when we are discussing about these matters of discipline, because otherwise we shall be thrown like the football by the present elites from within the congregation. तो हम लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक बात करना चाहिए, और क्योंकि ऐसे अगुओं के हम लोग विरोधी हैं और वो हमें एक फुटबॉल की तरह फेंक देंगे कलीसिया से. Whatever may be the consequences, you always stand with the word of God and be true to your conscience, as the Bible says. लेकिन आप हमेशा याद रखिए, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप केवल वचन पे स्थिर रहें. Okay, we will go now to the attitude of the church toward elites, what it should be. आइए हम लोग सीखेंगे चर्च की गुण अगुओं के प्रति क्या है. What should be the attitude of the church toward the faithful elders who are rendering their services? और चर्च की क्या भूमिका है, क्या स्वभाव है इन विश्वास योग्य अगुओं की प्रति. There are 4 different duties or attitude of the church is given in the Bible. और बाइबल में 4 प्रकार के चर्च के विषय में स्वभाव दिए गए हैं. Number 1 is found in 1 Timothy chapter 5 verse 1. और पहला है 1 तीमुथियुस 5 का 1 वचन में हम लोग देखते हैं, honor them, respect them and reward them. और वहां पर हम लोग देखते हैं उन्हें उनका आदर कर और उनको जानकर उन्हें आदर मान देता रहे. We have to honor the elders who are carrying out responsibly their duties. और हमें उन अगुओं का आदर करना है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है. And says that we have to honor, respect and reward them. और उनका हमें आदर करना है, सम्मान करना है और उन्हें इनाम भी देना है. What are the various rewards which are intended for the ministry of the eldership? और एक अगुआ के लिए क्या उपहार हो सकते हैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति, वो हम देखेंगे. Turn with me to Galatians chapter 6 verse 6 and 7. और हम लोग देखेंगे गलतियों की पत्री 6 का 6 वचन में, वहां पर हम लोग देखते हैं. Apostle Paul says that let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. और हम लोग वहां पर देखते हैं पौलुस प्रेरित हमें बताते हैं जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे. Along with the Apostle Paul exhort the saints in Galatia, saying them, do not be deceived, for God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. और पौलुस प्रेरित गलतिया की कलीसिया के अगुओं को सिखा रहे हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा. First of all, we have to honor, respect and reward to the elders who are faithfully rendering their services to the congregation in all the good things with him who teaches. और जो हम लोगों को प्रत्येक जो अगुए हैं उनका मान और सम्मान और उनको उपहार देना है, क्योंकि वो वचन की शिक्षा देते हैं और सभी अच्छी वस्तुओं में सिखाने के भागी होते हैं. Now I am 40 years with the brethren
worshiping the Lord and preaching the gospel of Jesus Christ. आज मुझे 40 वर्ष हो गए ब्रदरन में रहते हुए, वचन को सिखाते हुए, प्रचार करते हुए. In all the days of my life, which is passed by, I have never seen one single elder of the brethren is receiving any rewards from the believers in the church. आज के 40 वर्ष के दौर में मैंने नहीं देखा कि किसी ब्रदरन की कलीसियाओं में किसी अगुवा को कोई उपहार दिया गया है, उन्हें इनाम दिया गया है. 98% of the so-called elites are considering their duties as reading the notices during the weekly days meetings in the congregation after Sunday's worship first part, and then makes the public announcements and keep the register and the letterpad in their custody, and then execute their lead the congregation in the special events like marriage, as well as funeral or any other special events as such. और आज के समय यदि देखा जाए तो 98% ऐसे कलीसियाओं में व्यवहार चल रहा है, केवल एक अगुवा वो केवल सूचनाओं को देने के लिए, और वहां पर जो खाता वही रखा गया, खाता को मेंटेन करने के लिए, और शादियों में उनको अनाउंसमेंट करने के लिए, उनको लीडिंग करने के लिए ही रखा है. Besides what I have already said, that these people are not found indulging themselves in the ministering of God's word or exhorting the saints or visiting them and doing them their various needs. और हम लोग देखते हैं कि अगुओं को ना देखा जाता है और इस प्रकार से उन्हें मान सम्मान दिया जा रहा है. Paul is speaking here in this passage about those elites who are faithfully doing the services of God according to the revealed word of God. Such people, we have to honor, respect and reward them. और प्रेरित पौलुस कहते हैं, इस प्रकार से जो अगुए जो पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, तो उन्हें उपहार देना चाहिए और वो सिखाने वाले के भागी हैं. Bible says that whatever may be the material blessings with which God has blessed you, you have to share in a portion to Lord's servants because of their commitment for a faithful service in the church. और आपके पास जो भी भौतिक आशीषें हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको वो प्रचारकों के साथ में, प्रभु के दास लोगों के साथ में उन्हें साझा करना चाहिए. They are worthy to receive such rewards from the believers to whom they are rendering their ministries. और इस प्रकार से जो प्रभु से इस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए बदला देना चाहिए. And the second attitude of the church toward the elites is also mentioned in 1 Timothy chapter 5 verse 1. और दूसरा जो स्वभाव है चर्च का, वो हम लोग देखते हैं 1 तीमुथियुस 5 का 1 वचन में. And it says that do not rebuke an older man, but exhort him as a father, the younger man as brothers. और 1 वचन में हम पढ़ते हैं, बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर समझा दे. We do not rebuke an elder except there is constructive and creative evidences against them. और जब तक आपके पास बिना सबूत के किसी अगुआ को डांटो मत. 1 Timothy chapter 5 verse 19 gives us another attitude toward the elders. और जो 1 तीमुथियुस 5 का 19 जो दूसरा स्वभाव एक अगुआ के लिए बताती है. We read therein, do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पाप करने वाले को कोई दोषी किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन. Bible does not say that you should not bring any accusation against the elders. और बाइबल कभी नहीं कहती है कि आप किसी अगुआ पर दोष मत लगाओ. They are not infallible beings, just like the Roman Pope. और वो केवल वो इस प्रकार से नहीं है कि रोमन पॉप की तरह हो. Because Roman Catholicism believe that whatever Pope says is the word of Christ,
and therefore they are infallible. और जो रोमन कैथोलिक के जो विश्वासी लोग हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं जो पॉप बोल दे वही सही है, वही परमेश्वर की ओर से है. So our elders are not likened to those pop of the Roms. So हमारी कलीसियाओं के जो अगुवे हैं वो पॉप की तरह नहीं हैं. They may also fail in various aspects of their lives. और वो अपने जीवन के पहलुओं में बहुत बार असफल हो सकते हैं. In such cases, never bring an accusation against an elder except in the presence of 2 or 3 witnesses. और यदि आपके पास 2 या 3 गवाह नहीं है तो किसी अगुवा के ऊपर दोष नहीं लगाना है. And if an elder is failed in his life, either in his practical duties or he is teaching some doctrinal heresies, and if you are bothered about it, you have the right to question the elder in the church, but there may be 2 or 3 witnesses to prove your claim. यदि कोई विश्वासी सिद्धांतिक रीति से असफल है, यदि गलत सिखा रहा है या अपने व्यवहार में गलत है, यदि आप उसके विरोध में खड़े होना चाहते हैं तो आपके पास में 2 या 3 गवाह होना चाहिए, नहीं तो आप उस पर दोष नहीं लगा सकते हैं. If there is no concrete evidences or witnesses against him, don't carry on talking or keep on talking against him from all around. और यदि आपके पास 2 या 3 गवाह नहीं है तो आप आपस में उसकी निंदा ना करें और लोगों में भी उसकी बात ना करें. Because he is appointed by God, the Spirit of God, to your spiritual edification, and they are accountable to God for their service. क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए किए गए हैं. But keep in mind, I am talking strictly about the God-ordained elders, not the so-called elders of these days. और आपको ये जान लेना है, मैं जो परमेश्वर की ओर से स्थापित किए गए हैं कलीसिया में, उन अगुवों के विषय में बात कर रहा हूं, और जो अभी अपने आप से बन गए हैं उनके विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूं. Any such a divinely appointed elders are elsewhere in our congregation these days. What I am teaching here is applicable to them only, and others, regarding others, I have nothing to say about. और जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं हमारी कलीसियाओं में आज के समय में, उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं, और उन्हें इस प्रकार से समझना चाहिए. दूसरों अगुओं के लिए मैं नहीं सिखा रहा हूं. Otherwise also some elders are angry at me. नहीं तो क्या होगा, कुछ जो अगुए हैं वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे. Recently I remember an appointing of an elder took place in a nearby assembly. और एक बार मैं जो एक कलीसिया में अगुए का नियुक्ति हो रही थी वहां पर बोल रहा था. The man and the family has no personal testimony within the neighborhood of his residence. और जिनको नियुक्त किया जा रहा था उनके परिवार में कोई किसी प्रकार की गवाही नहीं थी. Moreover, he never respected, honored, or subjected himself to the other elders while they were in their tenure. और जब वो लोग कलीसिया में जो दूसरे अगुए हैं और जो अगुआ नियुक्त किया जा रहा है वो उनका कभी भी आदर मान भी नहीं करता है. But after some times this man canvassed some responsible person in the congregation and he appointed him as the elder of the church. लेकिन कुछ समय के बाद कलीसिया ने उसको देखा और उसको कुछ जिम्मेदारी दे दी और एक दिन उसको अगुआ बना दिया. I was the only one protested this human appointment in the congregation, whereas this elder was deeply angry at me. केवल एक ही व्यक्ति था उस कलीसिया में जो उसके विरोध में बोल रहा था, उसके समर्थन में नहीं था, और वो मेरे ऊपर भारी गुस्सा था. Hardly I saved my life, and he has done me much evil, as Apostle Paul says the Alexander, the coppersmith, has done to Paul in his ministry. और मैं वहां से जैसे तैसे बच गया और उसने मेरे प्रति बहुत बुराई भी किया, लेकिन मैं बच गया. So Bible says the fourth responsibility, that fourth attitude of the church, that is remember them, accept them, and obey them, provided if they are appointed by God.
और बाइबल हमें बताती है कि अगुओं को स्मरण रखना है, उन्हें सम्मान देना है, मान देना है और उनके अधीन रहना है। So we have so far learned the fourfold attitude of the local church towards the elders who are ministering them in the church. आज हमने जो अगुए जो कलीसिया में अपनी सेवा दे रहे हैं, कलीसिया के अगुए हैं, उनके विषय में 4 स्वभाव को जो कलीसिया जो उनके प्रति हैं हमने सीखा है। Number 1, honor them, respect them and reward them. पहली बात हमने देखा है उनको मान और सम्मान और आदर देना है और उन्हें उपहार देना है। Secondly, do not rebuke them. दूसरी बात हमने सीखा है उनको डांटना नहीं है। Thirdly, never bring any sort of accusation against an elder except for 2 or 3 witnesses present. और तीसरी बात हमने सीखा है उनके प्रति कोई दोष नहीं लगाना है। यदि आपके पास 2 या 3 गवाह नहीं है तो आप दोष नहीं लगा सकते। And finally, remember them, accept them and obey them. और चौथी बात हमने देखा है उन्हें स्मरण रखना है और उन्हें आदर देना है और उनकी आज्ञा मानना है। Once Peter the apostle was backslidden and when he was reinstated by our Lord Jesus Christ back to the fellowship, Christ entrusted him the responsibility to lead his flock. और पतरस हमें बताते हैं कि उन अगुओं का हमें आदर करना है और जब हमारा जो प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। 1 Peter 5 verse 1 to 5, Apostle Peter speaks about a good elder. और पहला पतरस 5:1 से 5 तक पतरस हमें एक अच्छे अगुआ के विषय में बताते हैं। Peter in his writings he pictures the Lord Jesus Christ as the chief elder. और पतरस हमें बताते हैं कि मसीह जो प्रधान अगुआ है। Jesus Christ is the chief elder and Apostle Peter introduces himself as the co-elder. और प्रभु यीशु मसीह प्रधान रखवाला है, प्रधान सेवक है और जो पौलुस हैं उनके साथ में अगुए हैं। Apostle John also introduces or speaks about himself as an elder in the 2nd and 3rd epistle according to John. और यूहन्ना प्रेरित भी अपने आप को अगुआ सहकर्मी बताते हैं पहला, दूसरा और तीसरे यूहन्ना में। Today we have been able to learn the 7-fold different duties and responsibilities of an elder and the 4-fold attitude of the church toward the elder. आज हम लोग 7 बातों को एक अगुआ के विषय में सीखने पाए जो चर्च का स्वभाव अगुओं के प्रति है। I hope that these studies will really help you in the process of learning ecclesiology according to the New Testament. और आज हम लोगों ने जो चर्च के विषय में, कलीसिया के विषय में जो सिद्धांत हैं उनको हम लोग अभी तक सीख पाए हैं। That now the time is lapsing out to the last minutes, and if you got any questions, you can ask me for 4 minutes more remains now, and you can ask me any questions in regards to so far what we have learned, or